नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। झारखंड में हेमंत सोरेन का जादू एक बार फिर से चलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के सारे जो तैयारियां थी, सारे तरीके थे, वो सब झारखंड में हेमंत सोरेन के आगे फेल हो गए हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने बीजेपी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि 41 सीटों पर पूर्ण बहुमत चाहिए था और 41 से बहुत आगे इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। यानी कि 50 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन का जादू एक बार फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है और सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का झारखंड में। यानी दोबारा लगातार सरकार बनती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर आ रही। इंडिया अलायंस ने बड़ी पटखनी एनडीए को दे दी है झारखंड में। ये बड़ी जीत मानी जा रही है हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया और जिस तरह से वो बाहर आए, जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी गई, यानी कि चंपई सोरेन जो कि बड़ा नाम था जेएमएम का, उनको अपने साथ शामिल किया गया। बड़ा झटका जहां बीजेपी के लिए, वहीं बड़ा झटका चंपई सोरेन के लिए भी नजर आ रहा है। 50 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 30 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं एक सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब इसमें बहुत ज्यादा वो अंतर नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा अब जो आने वाला समय है कुछ घंटे, उसमें आंकड़ों में बहुत बदलाव नहीं होगा। यानी कि यह बात तय हो गई है कि झारखंड में हेमंत सोरेन का तूफान, हेमंत सोरेन का जादू एक बार फिर से चल गया है और सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जहां बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही थी कि हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर किया जाए, इंडिया अलायंस को पटखनी दी जाए, तो वहीं जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने मिलकर एनडीए को पटखनी दे दी है। बड़ी जीत है। दरअसल महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां एनडीए अलायंस जीतता नजर आ रहा है, महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वहीं झारखंड की बात कर ले तो हेमंत सोरेन के आगे बीजेपी की नहीं चली है। चंपई सोरेन को लाने के बाद भी हेमंत सोरेन को पटखनी बीजेपी नहीं दे पाई है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि चंपई सोरेन, जिनको ट्रंप कार्ड मान के बीजेपी चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर अगर चंपई को अपने पास ले आएंगे तो हेमंत को हराया जा सकेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर चंपई सोरेन बेहद दुखी होंगे, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप गए थे और जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से हटाया था और वापस मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में लिया था। लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन नाराज हुए, नानुकुर करते हुए बीजेपी में गए और लगातार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा, हेमंत सोरेन का जादू, हेमंत सोरेन का तूफान, आंधी, सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। और यह बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि जहां बीजेपी हरियाणा का भी चुनाव जीती है, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करके अपनी सरकार, एनडीए सरकार बनाई है, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं इन चुनावों के बीच झारखंड ऐसा राज्य है जहां बाहरी का मुद्दा लेके बीजेपी आई थी कि घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वहीं हेमंत सोरेन जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहे थे और ये बात लगातार कह रहे थे कि आदिवासी की सरकार है जेएमएम की और यह सरकार जानी नहीं चाहिए। और सीधे तौर पर जो आदिवासी समुदाय है उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन पूरी तरह से दिया है और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में चमकते हुए सितारे बन गए हैं।
यानी कि पूरी बीजेपी, बड़े नेताओं को लाया गया था। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चंपई सोरेन, तमाम बड़े नेता, बाबूलाल मरांडी, तमाम बड़े नेता हेमंत सोरेन के सामने डटे हुए थे कि हेमंत सोरेन को पटखनी दी जा सके। लेकिन हेमंत सोरेन, और काबिले तारीफ काम कल्पना सोरेन ने भी किया है, यानी हेमंत सोरेन से 2 कदम आगे प्रचार में नजर आ रही थी, पूरी तरह से कमान संभाल रखी थी कल्पना सोरेन ने। और आज पति पत्नी की जोड़ी ने, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बीजेपी को चुनावी दंगल में पटखनी दे दी है, यानी सीधे तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और लगभग बस मोहर लगनी बाकी है, यानी कि एक बार फिर से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। और सबसे बड़ी चीज यह कि हेमंत सोरेन का जादू झारखंड में चलता हुआ, आंधी चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 24 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।